वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो कि इस वैलेंटाइन के दिन यदि आपने कर लिया और आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, या फिर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपको आपका प्रेम नहीं मिल रहा है, याद रखिएगा ये उपाय तब काम करता है जब आपका प्रेम सच्चा हो। ऐसा ना हो कि किसी को आप जबरदस्ती फॉलो करते हैं या किसी को स्टॉकिंग करते हैं और वहाँ पर ये उपाय कर रहे हैं, तो ये उपाय काम नहीं करेगा। आपका प्रेम सच्चा हो और यदि आपकी शादी नहीं हो रही हो तो दोनों ही क्षेत्रों में ये उपाय किया जा सकता है। इस उपाय को अगर आपने इस वैलेंटाइन डे के दिन कर लिया तो निश्चित रूप से आपका विवाह आने वाले 1 साल में अवश्य हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि उपाय क्या है। सर्वप्रथम 2 रूप में इस उपाय को करना है, अर्थात 2 पार्ट में करना है। जिसका पहला पार्ट ये है कि उस दिन आपको प्रातः उठकर, ध्यान रखिएगा, प्रातः उठ के सूर्योदय के समय, ठीक सूर्योदय के समय आपको एक पीतल का लोटा लेना है जिसमें शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल ले लेना है, जो शुद्ध जल हो। ध्यान रखिएगा, पीतल का लोटा भी धोया हो और शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल हो, और उस जल में आपको जो हल्दी होती है, अर्थात गोटे हल्दी की एक गांठ डाल लेनी है। ठीक है, गोटे हल्दी की गांठ आपको उसमें डाल लेनी है, और गोटे हल्दी की उस गांठ को डालने के उपरांत उस गांठ के साथ आपको ठीक सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को अर्घ देना है और अपने मन की इच्छा उनके सामने प्रकट कर देनी है और उनसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी इच्छा पूरी करें। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा तो विवाह के लिए, यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए उनका नाम लेते हुए अपनी मनोकामना को उनके सामने रख देना है। अब दूसरा जो पार्ट है, वो दूसरा पार्ट ये है कि उस दिन आप याद रखिएगा, सात्विक रहिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दूसरा पार्ट यदि आपको करना है तो आपको सात्विक रहना नितांत आवश्यक है। तो आपको दूसरे पार्ट में ये करना है कि जब सूर्यास्त हो जाए, अर्थात संध्या के उपरांत, ठीक है, सात्विक भोजन का पालन करते हुए लहसुन प्याज तक मत खाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको पूरे दिन संध्या उपरांत सूर्यास्त के बाद आपको राधे कृष्ण जी का मंदिर पहले से खोज कर रखना है। ध्यान से रखिएगा, राधे श्री कृष्ण जी का मंदिर आपको पहले से खोज के रखना है। अब वहां पर आपको एक मोर पंख लेकर जाना है और साथ में 5 हल्दी की गांठें ले जानी है, और उसी के साथ साथ आपको एक घी का दीपक भी ले जाना है। अब वहां जाने के बाद जो बात है वो मीठे घी की, अर्थात घी से बनी, शुद्ध घी से बनी हुई किसी मिठाई को भी प्रसाद स्वरूप साथ में ले जाना है। संध्या के उपरांत राधे श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाइएगा और एक लाल गुलाब ले लेना है। जो मैंने कहा उन 5 चीजों को आपको ध्यान से लेना है। मोर पंख, शुद्ध घी का दीपक, शुद्ध घी की बनी हुई मिठाई, 5 हल्दी की गांठ, और अंततः आपको एक गुलाब का फूल ले लेना है। ठीक है, 5 चीजों को आपसे एक साथ ले जाइएगा। जाने के बाद पहले आपको दीपक वहां प्रज्वलित करना है राधे कृष्ण जी के चरणों के पास, यदि अनुमति ब्राह्मण दे, यदि नहीं दे तो बाहर में उनको ही देखते हुए ये प्रज्वलित करना है, जहां पे भी प्रज्वलित करने का स्थान हो। वहां प्रज्वलित करने के बाद आपको मंदिर में जाना है। मंदिर में जाने के बाद सर्वप्रथम राधे श्री कृष्ण जी के चरणों में लाल गुलाब का पुष्प चढ़ाना है। लाल गुलाब का पुष्प चढ़ाने के बाद पंडित जी को वो मोर पंख भी चढ़ा देने के लिए दे देना है। वो मोर पंख भी आप चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद जो आपको मैंने बताई थी कि शुद्ध घी की बनी हुई मिठाई, शुद्ध घी की बनी हुई मिठाई को भोग लगा देना है। अब भोग लगाने के बाद वो जो 5 गांठें आप लेके गए थे उनको एक किसी भी मंदिर से ही, ब्राह्मण से, अर्थात ध्यान रखिएगा इस बात का, घर से लेके नहीं जाना है, मंदिर से ही
ब्राह्मण से किसी भी धागे को मांगना है कि मुझे एक धागा दीजिएगा पंडित जी, मुझे किसी भी तरह से उसका काम है, तो वो आपको मोली दे देंगे या रक्षा सूत्र होता है या जो भी दे देंगे। तो उन 5 गांठों को एक उसी धागे से पिरोते हुए जितना भी राउंड हो सके राउंड करके एक साथ बांध देना है। और बांधने के बाद फिर उस गांठ को अंततः राधे श्री कृष्ण जी के चरणों में चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना बोल देनी है। बस इतना मात्र कर लेने से यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो आने वाले 1 साल में आपको प्रेम मिल जाएगा। यदि आपकी शादी कई दिनों से नहीं हो रही है तो 1 साल के अंदर अंदर आपकी शादी आने वाले वैलेंटाइन डे के पहले या तो शादी हो जाएगी या शादी होने की सारी तैयारी हो जाएगी, अर्थात शादी का समय निकल जाएगा। इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय का क्या फल हुआ मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य मुझे बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे किसी वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।